बेंटन एंड मार्वल इन दोनों यूनिवर्सेस में हमें कई सारी हाई लेवल टेक्नोलॉजीज एंड कई सारे पावरफुल वेपन्स देखने को मिले हैं। और वैसे मैं वीडियो की स्टार्टिंग ही टेक्नोलॉजीज और वेपन से इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं बेंटन सीरीज में दिखाए गए 5 ऐसे वेपन्स और डिवाइसेस की जो कि मार्वल यूनिवर्स में दिखाए गए वेपन्स और डिवाइसेस से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में सिमिलर है। और वीडियो का टॉपिक इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो तुम सोच सकते हो वीडियो कितनी ज्यादा ऑसम होने वाली है। सो यार वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो चलो यार अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए ऑसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सस्पेंस नंबर 5 पर है कैट पेन या फिर कह लो कैट आर्मर। तो कैट पेन को रिबूट सीरीज के राउंड अबाउट पार्ट 1 एपिसोड में फर्स्ट टाइम अपीयर करवाया गया था जहां फिल ने ग्वेन के लिए कैट पेन को क्रिएट किया था। अब कैट पेन का जो शेप एंड डिजाइन है वो ग्वेन की टी शर्ट पर बने कैट शेप लोगो से सिमिलर है। कैट पेन को प्रेस करते ही इसके यूजर के पास एक आर्मर आ जाता है एंड उस आर्मर के जो फीचर्स है वो आयरन मैन सूट से सिमिलर है। लाइक दोनों ही सूट के पाम में लेजर कैनन है एंड दोनों ही सूट में जेट बूस्टर्स भी है जिनकी हेल्प से फ्लाई किया जा सकता है। और कैट आर्मर आयरन मैन सूट के साथ तो सिमिलर है ही साथ कैट आर्मर स्पाइडी के आयरन स्पाइडर सूट से भी सिमिलर है। लाइक दोनों इस सूट को किसी एनिमल या फिर इंसेक्ट से इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया है एंड जिस भी एनिमल या फिर इंसेक्ट से इंस्पायर होकर इन दोनों ही सूट को क्रिएट किया गया है उनके फीचर्स भी इन दोनों ही सूट में है। लाइक आयरन स्पाइडर सूट को स्पाइडर से इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया है तो आयरन स्पाइडर सूट में स्पाइडी के फीचर्स भी है एंड जो कैट आर्मर है उसे कैट से इंस्पायर होकर क्रिएट किया गया है तो कैट आर्मर में कैट के फीचर्स है। और अब इतना ही नहीं, कैट आर्मर और आयरन स्पाइडर सूट इन दोनों के क्रिएटर्स ने अपने यंग फ्रेंड के लिए इन दोनों इस सूट को सीजन 3 या फिर कह लो फेज 3 में क्रिएट किया है। सो हाँ, जो कैट आर्मर है वो आयरन स्पाइडर सूट से तो सिमिलर है ही साथ कैट आर्मर आयरन मैन के सूट से भी सिमिलर है। सो दैट्स व्हाई इसी रीजन की वजह से मैंने इस लिस्ट के नंबर 5th पोजीशन पर कैट आर्मर को पिक किया है। सो नंबर 4th पर है ग्लिच आर्मर जिसे रिबूट सीरीज के बेंटन वर्सेस द यूनिवर्स मूवी में फर्स्ट टाइम अपीयर करवाया गया था। अब ग्लिच आर्मर को ग्लिच ने खुद क्रिएट किया था एंड ग्लिच आर्मर का यूज केविन ने किया था। अब लिटरली ग्लिच आर्मर मुझे काफी ज्यादा पसंद है बिकॉज ग्लिच आर्मर की हेल्प से केविन ने एंटी विल्गैक्स को काफी अच्छी टक्कर दी थी। अब ग्लिच आर्मर में जो केविन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस वगैरह है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। खैर ग्लिच के इस आर्मर को देखने के बाद तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये किस मार्वल सूट से सिमिलर है। तो हाँ, जो ग्लिच आर्मर है वो आयरन मैन सूट से सिमिलर है बिकॉज दोनों ही सूट की हेल्प से फ्लाई किया जा सकता है एंड दोनों ही सूट में एक इंटरनल कंप्यूटर विद एआई ऑपरेटर उनके हेलमेट पे फिक्स है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। एंड अगर हम देखें तो दोनों का ही एआई सिस्टम एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। हाँ, वो बात अलग है कि आयरन मैन का जो एआई है वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन में है। खैर जो भी हो, दोनों ही सूट में एक एआई है एंड दोनों ही सूट दिखने में भी एक दूसरे से काफी हद तक सिमिलरिटीज रखते हैं। सो दैट्स व्हाई इसी रीजन की वजह से मैंने इस लिस्ट के नंबर 4th पोजीशन पर ग्लिच आर्मर को पिक किया है। तो इस लिस्ट में नंबर 3rd पे है एनी लार्ग। एनी लार्ग को बेंटन ओमनिवर्स सीरीज के सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज एपिसोड में फर्स्ट टाइम अपीयर करवाया गया था। अब जो एनी लार्ग है वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल एंड डेंजरस डिवाइस है जिनका यूज क्वांटिमिलिया करते हैं। अब इस डिवाइस का यूज ही क्वांटिमिलिया कर रहे हैं तो तुम सोच सकते हो कि इस डिवाइस का पावर लेवल कितना ज्यादा होगा। एंड अगर मैं तुम्हें सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूदीज एपिसोड में ले चलूं तो इस एपिसोड में एनी लार्ग ने पूरे एंटायर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एनी लार्ग की हेल्प से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि क्रिएट भी किया जा सकता है एंड ठीक ऐसा ही डिवाइस हमें मार्वल कॉमिक्स में भी देखने को मिला है एंड उस डिवाइस का नाम है अल्टीमेट नुलिफर। अल्टीमेट नुलिफर और एनी लार्ग इन दोनों की हेल्प से पूरे एंटायर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो हाँ, ये दोनों ही डिवाइस एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है एंड दैट्स व्हाई इसी रीजन की वजह से मैंने इस लिस्ट के नंबर 3rd पोजीशन पर एनी लार्ग को पिक किया है। सो नंबर 2 चार्म्स ऑफ विज़ल। चार्म्स ऑफ विज़ल को क्लासिक सीरीज के लकी गर्ल एपिसोड में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था एंड इस एपिसोड के बाद चार्म्स ऑफ विज़ल हमें बेंटन सीरीज में कई बार देखने को मिला जहां इसका यूज डिफरेंट कैरेक्टर्स ने किया। अब चार्म्स ऑफ विज़ल को बेजल नाम के एक बंदे ने क्रिएट किया है एंड अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो बेजल एंड चार्म्स ऑफ विज़ल ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है बिकॉज एक तरफ बेजल जो कितना ज्यादा पावरफुल है कि वो खुद अपनी पावर से बोर हो चुका है एंड वही दूसरी तरफ चार्म्स ऑफ विज़ल जिनका यूज करके इनका यूजर यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एंटिटी बन सकता है। तो तुम सोच सकते हो कि चार्म्स ऑफ विज़ल भी कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और वैसे 6 तरीके के चार्म्स ऑफ विज़ल एग्जिस्ट करते हैं एंड हर एक चार्म अपने होस्ट को डिफरेंट तरीके की पावर्स देता है। लाइक चार्म्स ऑफ लक एंड प्रोबेबिलिटी अपने यूजर के लक को काफी ज्यादा एनहेंस कर देता है एंड आसपास का एनवायरनमेंट भी इसके यूजर का साथ देने लग जाता है जो कि हमने लकी गर्ल एपिसोड में देखा भी था। वैसे सच बताओ तो चार्म्स ऑफ लक एंड प्रोबेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है क्योंकि लक तो तुम्हारा साथ देता नहीं और साथ ही साथ इंसान भी तुम्हारा साथ नहीं देते, तो सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें इसकी ही है।
दूसरा चार्म ऑफ बेजल है चार्म ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इसके होस्ट के पास इमॉर्टैलिटी एंड हीलिंग एबिलिटी आ जाती है। एंड अगर तुमने नोटिस किया हो तो बेजल खुद इस चार्म को यूज करता है ताकि वो अमर रह सके। तो हाँ, लिटरली ये चार्म बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नाउ थर्ड चार्म चार्म ऑफ टेलीकिनेसिस, जो कि अपने होस्ट को टेलीकिनेसिस एबिलिटीज देगी। फोर्थ चार्म चार्म ऑफ पायरोकिनेसिस, जो कि अपने होस्ट को फायर पे पूरा कंट्रोल देगी। फिफ्थ चार्म चार्म ऑफ इलेक्ट्रोकिनेसिस, जो कि अपने होस्ट को इलेक्ट्रिसिटी पर पूरा कंट्रोल देगी। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट चार्म है द कीस्टोन ऑफ बेजल। अब इस चार्म की हेल्प से पांचों ही चार्म्स की पावर्स को 10 टाइम इंक्रीज किया जा सकता है। एंड अगर बाकी 5 चार्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इस सिंगल चार्म की हेल्प से उन्हें वापस रिक्रिएट भी किया जा सकता है। अब वैसे चार्म्स ऑफ बेजल मार्वल यूनिवर्स में दिखाए इन्फिनिटी स्टोन से सिमिलर है। लाइक चार्म्स ऑफ बेजल भी हमें 6 देखने को मिलते हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स भी हमें 6 देखने को मिलते हैं। एंड इन्फिनिटी स्टोन्स के 6 स्टोन्स एंड चार्म्स ऑफ बेजल के 6 चार्म्स, ये दोनों ही अपने यूजर को डिफरेंट तरीके की पावर्स देते हैं। सो हाँ, चार्म्स ऑफ बेजल इन्फिनिटी स्टोन से सिमिलर है एंड इसी वजह से मैंने इस लिस्ट के नंबर 2nd पोजीशन पर चार्म्स ऑफ बेजल को पिक किया है। सो नंबर 1 गोल्डन फीस्ट। गोल्डन फीस्ट को ऑमनीवर्स सीरीज के नो ऑनर अमंग ब्रोस एपिसोड में फर्स्ट टाइम अपीयर करवाया गया था, जहां इसका यूज विस्टिना ने किया था। गोल्डन फीस्ट एक आर्टिफैक्ट है जो कि गोल्डन गॉन्टलेट के फॉर्म में है। अब ये गोल्डन गॉन्टलेट मार्वल यूनिवर्स में दिखाए इन्फिनिटी गॉन्टलेट से सिमिलर है। अगर हम इन दोनों ही गॉन्टलेट का डिजाइन देखें तो दिखने में दोनों ही गॉन्टलेट एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं। एंड अगर तुमने गोल्डन फीस्ट पर फोकस किया होगा तो गोल्डन फीस्ट पर कुछ ज्वेलरीज लगी हुई है जो कि बिल्कुल ही इन्फिनिटी स्टोन्स जैसी लगती है। सो हाँ, गोल्डन फीस्ट और इन्फिनिटी गॉन्टलेट एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है और इसी रीजन की वजह से इस लिस्ट के नंबर 1st पोजीशन पर मैंने गोल्डन फीस्ट को पिक किया है। सो यही थे बेन 10 यूनिवर्स में दिखाए टॉप 5 ऐसे डिवाइसेस और वेपन्स जो कि मार्वल यूनिवर्स के डिवाइसेस और वेपन से सिमिलरिटीज रखते थे। अब अगर तुम्हें भी कोई ऐसा वेपन या फिर डिवाइस याद है जो कि मार्वल यूनिवर्स के डिवाइस से सिमिलर हो तो उसका नाम मुझे कमेंट में बताना। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो पे एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।